आज हम जिस चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं उसका नाम है मैट्रिक्स। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है हमारे लिए कि मैट्रिक्स होती क्या है। तो मैट्रिक्स समझाने के लिए मैं सिंपल से ये बताऊंगा, किसी भी डेटा को अगर रो और कॉलम में प्रेजेंट करूं। देखो, अगर मान लो हमारी क्लास में हम ये मान लेते हैं हमारी क्लास में 10 बच्चे और 10 बच्चों ने मैथ का टेस्ट दिया। तो बच्चों के कुछ नंबर इस तरह से आए, 5 4 2 5 6 9 8 7 4 और 2। 5 4 2 5 6 9 8 7 4 2। तो यहाँ जो मैंने प्रेजेंट करा है वो मैंने प्रेजेंट करा रो में और यहाँ प्रेजेंट करा है कॉलम में। यहाँ जो इस तरह से होती है, ये जो लाइन है इसको हम रो बोलते हैं। ये रो 1 हो गई, ये वाली रो 2 हो गई। मैंने यहाँ पे डेटा को जो प्रेजेंट करा है दो रो में प्रेजेंट करा है, लेकिन कॉलम कितने, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 5। तो इस तरह से जो एलिमेंट नजर आते हैं वो कॉलम होते हैं और इस तरह से जो एलिमेंट नजर आते हैं उसे रो बोलते हैं। तो जब किसी भी डेटा को हम लोग रो और कॉलम में प्रेजेंट करते हैं उसी को मैट्रिक्स कहते हैं। अब यहाँ जो डेटा को प्रेजेंट करा इस तरह बंद कर देंगे। अब यहाँ पे इसके अंदर इसकी बात करते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर में हमें यह बताना होता है ये जो मैट्रिक्स है कितने बाई कितने की है। तो सबसे पहले रो को लिखा जाता है। इसके अंदर कितने रो है, 1 और 2 रो है। तो 2 रो और कॉलम कितने हैं, कॉलम है 5। तो जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर निकल के आ गया वो निकल के आ गया 2 इंटू 5। तो ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर निकल के आ गया 2 इंटू 5। अगर मैं इन दोनों की इंटू कर दूं 2 इंटू 5, यहाँ पे 10 आ गया। तो ये जो 10 है ये एलिमेंट्स हो गए। अब ये एलिमेंट्स ये रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इन्हें एलिमेंट कहा जाता है। तो सबको ये बात समझ में आ गई होगी मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स एक ऐसी वैल्यू होती है जिसमें डाटा को जो प्रेजेंट किया जाता है वो रो और कॉलम में प्रेजेंट किया जाता है। इसका जो ऑर्डर बनाया जाता है सबसे पहले रो लिखा जाता है और बाद में कॉलम लिखा जाता है। अब इसके बाद बात करेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स कि ये मैट्रिक्स कितने टाइप की होती है। यहां मैंने जितने भी मैट्रिक्स के टाइप होते हैं वो लिख दिए हैं और उसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होती है जहां सिर्फ हमें कॉलम नजर आता है। अब मैंने पहले ही बताया था रो इस टाइप की होती है और कॉलम इस टाइप की होती है। अगर मान लो मैं कोई ऐसी मैट्रिक्स बना दूं 4 2 6, या फिर ऐसी मैट्रिक्स बना दूं 5 और 2। अब ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर रो कितने हैं, 1 2 3। तो यहाँ 3 रो है 1 कॉलम है, यहाँ 2 रो है 1 कॉलम है। तो देखा जाए तो एक ही लाइन है। एक ही लाइन का मतलब ये कॉलम मैट्रिक्स है। ये कॉलम मैट्रिक्स के बाद बात करते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स है जिसके अंदर कॉलम तो जितने भी हो सकते हैं लेकिन रो एक ही होगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ देखो, यहाँ मैंने एक मैट्रिक्स बना दी 5 4 2 4 और यहाँ इस तरह से ये कर दिया। अब यहाँ देखा जाए तो एक ही लाइन है तो रो कितने, रो तो एक ही है लेकिन कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4। इसका ऑर्डर क्या होगा 1/4। तो सबसे पहले जिनका ऑर्डर 1/4 मतलब शुरुआत में 1 आता है, रो 1 होती है, वही कौन सी मैट्रिक्स होती है, रो मैट्रिक्स होती है। तो ये कॉलम मैट्रिक्स इस टाइप की होती है और रो मैट्रिक्स कुछ इस टाइप की होती है। इसके बाद हम बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब या तो 2/2 या 3/3 या 4/4। कोई भी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर 2/2 3/3 4/4 होता है तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे इस टाइप की मैट्रिक्स लिख दूं 4 2 6 2 7 8 9 2 1, यहाँ मैंने एक मैट्रिक्स लिख दी। इसका जो ऑर्डर है पहली रो दूसरी रो तीसरी रो, 3 रो, कॉलम कितने, कॉलम भी 3 है तो यहाँ पे 3 कॉलम। तो 3/3 की बन गई है। 3/3 का मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स बन गई है, स्क्वायर मैट्रिक्स बन गई है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स की तरह ही होती है लेकिन फर्क क्या है, देखो एग्जांपल के साथ बताता हूं मैं। मान लिया मैंने ये डायगोनल्स मैट्रिक्स लिख दी, तो ये जो डायगोनल्स वाली लाइन होती है कुछ भी हो सकती है। मैंने मान लिया ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, बाकी सारे एलिमेंट 0 0 0 0 0 कर दिए। तो यहाँ मुझे एक डायगोनल नजर आ रहा है और डायगोनल कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स सेम टू सेम होती है। फर्क कितना है, डायगोनल्स में ये तीनों वैल्यू अलग अलग होती है, स्केलर मैट्रिक्स में तीनों वैल्यू सेम होती है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 2 0 0 0 2 0 0 2 वो सॉरी 0 और 2, यहाँ जो मैंने मैट्रिक्स लिखा है ये सारे एलिमेंट सेम है जबकि इसमें सारे एलिमेंट अलग अलग थे। अगर सारे एलिमेंट अलग अलग होते तो डायगोनल मैट्रिक्स, अगर ये तीनों सेम होते
तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, स्केलर मैट्रिक्स। या यहाँ पे रूट आ जाए, अगर मैं रूट भी लगा दूं, तीनों पे रूट है तीनों पे रूट है, तब भी ये हमारी कौन सी कहलाएगी, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। अब हम बात करते हैं अगली मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा इस फॉर्म में होती है, हमेशा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इन्हीं की तरह है। अब यहाँ जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको अगर सोल्व करूं, जो आगे के एक्सरसाइज में सीखेंगे हम, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल निकलती है, ये हमेशा 1 के इक्वल होता है। ये 1 को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। तो दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं, कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ कॉलम होता है एक, रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो नजर आती है। इसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स या तो 2x2 या 3x3 या 4x4 की मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है जिसका डायगोनल्स अलग अलग होते हैं सारे एलिमेंट। स्केलर मैट्रिक्स होती है जिसके ये जो एलिमेंट है, ये वाले एरो वाले तिरछे वाले, वो सारे एलिमेंट सेम होते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होती है जिसमें ये जो वैल्यू, ये तीनों 1 1 1 ही होती है और इसकी वैल्यू टोटल 1 के इक्वल होती है। अब आता है हमारा लास्ट जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स सिंपल है, 0 0 0 0, ये 2x2 की मैट्रिक्स है। अगर मैं 3x3 की बनाऊं, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो यहाँ पे 3x3, तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हो, वो जीरो मैट्रिक्स होती है। इसकी वैल्यू भी अगर मैं सोल्व करूं तो जीरो निकलेगी, इसकी वैल्यू भी जीरो निकलेगी। तो ये मैट्रिक्स के टाइप थे। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज 3.1 शुरू करते हैं। 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इन द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हमें ये दे रखी है। अच्छा, इसी मैट्रिक्स को मैं थोड़ा सा चेंज करके बताता हूँ। सबसे पहले 1 2 3 रो कितने, ये पहली रो, ये दूसरी रो और ये तीसरी रो, तो 3 रो इसके अंदर। 3 रो का मतलब ये जो मैट्रिक्स है 3 अब कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कॉलम है, तो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 और यहाँ पे जो निकल के आएगा कॉलम 4, तो 3/4 की मैट्रिक्स है ये। अब भाई यहाँ जो ये एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है, इसको जरा ध्यान से देखेंगे। इसका मतलब पहली रो पहला कॉलम, इस वाले एलिमेंट को क्या बोलेंगे, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो चौथा कॉलम, ठीक है। इस तरह से हो गया ये वाला। अब इसी तरह ये दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो चौथा कॉलम। अब इसके अंदर मैं ये वाला पूछूं एलिमेंट, इस वाले एलिमेंट को बताओ, तो एलिमेंट का रो कौन सा है, तीसरी रो, और कॉलम कौन सा है, दूसरा कॉलम, तो ये निकल के आ गया। अब इसको लिखते कैसे, इसको इस फॉर्म में लिखते A11। A11 का मतलब पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो चौथा कॉलम। अब ये दूसरी रो पे आ गया मैं, तो दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो चौथा कॉलम। हमेशा आगे पहले रो की वैल्यू होती है और पीछे कॉलम की वैल्यू होती है। इसी तरह अब यहाँ लिखना है, तो यहाँ तीसरी रो शुरू हो गई है। तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो चौथा कॉलम, इस तरह लिखा जाता है इसको। तो यहाँ मैंने कुछ चीजें लिख दी है इन्फॉर्मेशन। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में पहले में बोल रहा है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, कह रहा है इसके ऑर्डर बताओ। भाई कितने ऑर्डर किए, कितनी रो है इसके अंदर, 3 रो है, कितने कॉलम है, 1 2 3 4, तो ये जो है 3/4 की है। तो पहले का जो आंसर निकल के आ गया 3 × 4, 3/4। दूसरे में कह रहा है द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, या तो काउंट कर लो ऐसी, या सिंपल सी बात है 3 × 4, 3 × 4, इसका मतलब 12। इसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट है, 12 एलिमेंट छिपे होंगे। अब अगले में कह रहा है राइट द एलिमेंट, ये एलिमेंट निकालो। देखो इसी को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। A13 निकालना है हमें। 13 का मतलब पहली रो तीसरा कॉलम, तो पहली रो ये रही, तीसरा कॉलम ये रहा, दिख गया ये, तो इसका आंसर आ जाएगा 90। अब निकालना है मेरे को 21, ये वाला एलिमेंट। 21 को किस तरह पढ़ेंगे, शुरुआत में रो होती है, बाद में कॉलम होता है, तो यहाँ हम लोग इसको पढ़ेंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो ये रही, फर्स्ट कॉलम ये रहा, तो इसका आंसर आ जाएगा 35। अब आ जाते हैं हम 3 पे, तो 3 का मतलब कॉलम भी 3 और रो भी 3, तो रो 3 ये रहा, कॉलम 3 ये रहा, तो इसका आंसर आ जाएगा -5। अगला जो है हमारा A24 का मतलब है सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो ये रही और फोर्थ कॉलम ये रहा, तो इसका जो आंसर है ये 12 है, जो सेकेंड रो में आता है और फोर्थ कॉलम में आता है, तो यहाँ आ जाएगा 12। लास्ट में जो है 2 और 3, तो 2 3 का मतलब है सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो ये वाली लाइन है और थर्ड कॉलम ये रहा, तो यहाँ आ जाएगा 5/2। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है इफ द मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर टोटल एलिमेंट जो है 24 है, ठीक है, टोटल एलिमेंट 24 है,
तो कह रहा व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, कह रहा इसके ऑर्डर कितने हो सकते हैं, टोटल 24 एलिमेंट है, तो 24 का हो सकता है मैं यहाँ पे रो कॉलम मैट्रिक्स बना दूं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां ऐसे ही टोटल 24 एलिमेंट लिख दूं। तो भाई अगर मैं इसकी कॉलम मैट्रिक्स बनाऊंगा तो रो कितने हो गए, रो तो 24 हो गए, कॉलम हो गया एक, तो इसका मतलब पहला जो ऑर्डर आएगा 24 इंटू 1। अगर मैं इसकी ऐसे मैट्रिक्स बना दूं 24 एलिमेंट की, ठीक है, तो इसका मतलब ये बन जाएगा 1 इंटू 24। तो यहाँ जो ऑर्डर है वो सारे बताते जा रहा हूँ मैं कौन कौन से ऑर्डर है, 24 इंटू 1 या फिर 24 इंटू 1, पहला तो पॉसिबल ऑर्डर ये हो गया। अब किन किन की मल्टीप्लाई करने पर 24 आ सकता है, अच्छा 2 इंटू 12, 12 दूनी 24 हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका उल्टा यहाँ लिख देंगे 12 इंटू 2, या तो 2/12 की मैट्रिक्स बना लो या 12/2 की, इसमें 24 ही एलिमेंट आने, 24/1 की मैट्रिक्स बना लो तब भी 24 एलिमेंट आने, 24/1 की मैट्रिक्स बनाओ उसमें वही एलिमेंट आने। तो यहाँ हम आगे बात करते हैं 3 इंटू 8, 8 या 24, 24 एलिमेंट आ जाएगा, या फिर 8 इंटू 3, इसमें भी 24 एलिमेंट आएगा। अब इसके बाद 4 इंटू 6, 6 चौक 24, या फिर 6 इंटू 4, ये जितने भी ऑर्डर लिख रहा हूं मैं इन सबके कितने एलिमेंट निकलेंगे, 24 एलिमेंट ही निकलेंगे। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं 8 इंटू 3 हो चुका है, 6 इंटू 4 हो चुका है, बस यही सारे एलिमेंट बन गए। अब हमारे पास कोई सा भी नहीं रह गया, तो ये तो हो गए 24 एलिमेंट वाले। लेकिन आगे पूछ रहा है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, 13 एलिमेंट के बताओ। अब 13 एलिमेंट एक ओड नंबर है, ओड नंबर में हम लोग मैट्रिक्स बनाएंगे तो वो सही से बन नहीं पाएगी, या तो उसको हमें इस वाली फॉर्म में लेना पड़ेगा रो मैट्रिक्स में या कॉलम मैट्रिक्स में। तो यहाँ जो 13 एलिमेंट की है, 13 एलिमेंट की जो मैट्रिक्स है भाई उसको हम लोग या तो 13 इंटू 1 के फॉर्म में ले सकते हैं या 1 इंटू 13 के फॉर्म में, और कोई इसके फैक्टर निकलेंगे ही नहीं तो यही छोड़ देंगे। यहाँ तो फैक्टर हमें मिल लेते हैं 24 के, जो कौन कौन से फैक्टर है, जितने फैक्टर मिले वही सारी मैट्रिक्स हमने बना दी, इसमें फैक्टर नहीं मिले तो 13/1 या 1/13।